नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं ऋषि पचौरी टीवीआई स्टडी चैनल से लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार शो जिसका नाम है ओनली 10 मिनट्स। इस ओनली 10 मिनट्स का नाम रखने के पीछे एक विशेष कारण है कि हम 10 मिनट में डेली एक कॉन्सेप्ट को कवर किया करेंगे और उसके वेल नॉन एसएससी में आए हुए क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो आज भी हम लेके आए एक शानदार कॉन्सेप्ट जो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड है और इस कॉन्सेप्ट पर अक्सर ही एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, चलते हैं भाई। ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का 5th कॉन्सेप्ट है और इस पर हम चर्चा करने से पहले इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो ध्यान देंगे आप, क्या है इस कॉन्सेप्ट में आप समझेंगे कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से करते हैं, एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से करते हैं तो हमें मिलती हैं संख्याएं। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि हम दो संख्याएं ले लेते हैं, एक संख्या 15 है और एक संख्या 25 है और हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3:5 बनेगा और इन दोनों संख्याओं को जिस नंबर ने काटा वो हमारा कहलाता है एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं को 5 ने काटा है तो ये 5 हमारा कहलाएगा एचसीएफ और ये हमारा कहलाएगा रेशियो। और आप एचसीएफ इंटू रेशियो कर देंगे, एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से कर देंगे तो द्वारा से आपको मिल जाएंगी संख्याएं, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है कि एचसीएफ का मल्टीप्लाई रेशियो से करते हैं तो क्या मिलती हैं? संख्याएं मिलती हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें दो बातों का ध्यान रखना है और वो दो बातें क्या हैं कि क्वेश्चन की लाइन में या तो हमें एचसीएफ दिया जाएगा और एचसीएफ नहीं दिया गया है तो हमें रेशियो दिया जाएगा। माना कि हमें एचसीएफ ए दिया गया है और आपको अगर रेशियो नहीं दिया गया है तो रेशियो हम मान लेंगे x अनुपात y। तो यहां से जो पहली संख्या निकल के आएगी वो ए एक्स निकल के आएगी और जो दूसरी संख्या निकल के आएगी वो निकल के आएगी ए वाई। अगर वो हमें इनका योग करने के लिए बोलता है तो इनका योग बनेगा ए एक्स प्लस वाई। अगर वो इनका गुणनफल करने के लिए बोलता है तो इनका गुणनफल बनेगा ए स्क्वायर एक्स वाई। और अगर वो इनका एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन में बोलता है तो इनका जो एलसीएम होगा वो होगा ए एक्स वाई। इस प्रकार से कोई इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी, क्वेश्चन में भाषा में इंफॉर्मेशन हमें दी जाएगी और हमसे पेयर्स पूछे जाएंगे। हाउ मेनी सच पेयर्स आर पॉसिबल? ऐसे कितने युग्म संभव हैं? तो आप समझ गए होंगे हम किन कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी इस पहले क्वेश्चन के साथ। बोला गया है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 4 है। आपको बोल दिया कि उनका एचसीएफ 4 है तो आप क्या करेंगे? रेशियो मान लेंगे दोनों संख्याओं का। माना कि दोनों संख्याएं x अनुपात y के अनुपात में हैं तो पहली संख्या हो जाएगी 4x और दूसरी संख्या हो जाएगी 4y। दूसरी संख्या 4y हो जाएगी। दोनों संख्याओं का योग 36 है। योग मतलब 4x प्लस वाई और 4x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36। 4 से ये 36 कटेगा 9 बार तो x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने पर 9 आता है। तो आप यहां से देखेंगे, सबसे पहले 1 के साथ नंबर बनता है, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। फिर 2 और 7 को जोड़ेंगे तो 9 होगा। 3 एंड 6 को जोड़ेंगे तब 9 बनेगा एंड 4 एंड 5 को जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। आगे अगर जाएंगे तो 6 एंड 3 रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स प्रोसेस नहीं लेना है। ध्यान इस बात का देना है कि प्रॉपर आपका जो पेयर है वही कंसीडर किया जाएगा जो आपस में को प्राइम होगा।
को प्राइम पेयर से आप क्या समझते हैं? को प्राइम पेयर वो होता है जिस पेयर का एचसीएफ 1 हो। तो आप देखें, ये पेयर को प्राइम है, ये पेयर भी को प्राइम है, ये पेयर भी को प्राइम है, पर ये पेयर आपका को प्राइम नहीं है, बिकॉज इसका एचसीएफ जो है वो 3 आएगा। तो बोला गया है ऐसी संख्याओं, इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या बताइए। तो संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है। इस बार आपको प्रोडक्ट दिया गया है तथा उनका एचसीएफ 12 है। एक बार आपको एचसीएफ दे दिया 12, तो रेशियो हो जाएगा x अनुपात y। पहली संख्या हो जाएगी बेटा 12x और दूसरी संख्या हो जाएगी 12y। दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल किसके बराबर होता है? 12 का स्क्वायर या 12 इंटू 12 एक्स बाई, ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बनेगा और ये बराबर हो जाएगा 2160 के। 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, इतना 9 बचेगा, 12 अट्ठे 96 और 0, और फिर 12 से काट लेंगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60। तो यहां से आपकी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो आएगी 15। और सेम प्रोसेस अप्लाई करना है, ऐसी संख्याएं जिनको गुणा करने पर 15 आए होंगी। सबसे पहला नंबर हमेशा याद रखें 1 के साथ ही बनता है, 1 एंड 15। उसके बाद आएगा 3 एंड 5। तो ऐसी दो प्रकार की संख्याएं होंगी, दो पेयर ऐसे बनेंगे जिनको गुणा करने पर 15 आएगा। तो पूछा गया है इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 संभावित जोड़े होंगे। आगे देखें, नेक्स्ट प्रश्न बोला गया है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक व लघुत्तम समावर्तक। एक बार आपको महत्तम समावर्तक दे दिया, एचसीएफ दे दिया आपको 12, तो रेशो क्या हो जाएगा? x अनुपात y। पहली संख्या क्या हो जाएगी? 12x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12y, और इसका एलसीएम 924 है। 12x और 12y का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 12xy, और 12xy की वैल्यू है 924। 12 से हम इसको काटेंगे, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 12 सत्ते 84। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू आएगी 77। हमें बोला गया है ऐसी दो संख्याएं सोचना जिनका मल्टीप्लाई करने पर 77 आए। तो सबसे पहला नंबर 1 के साथ ही बनेगा, 1 एंड 77, और जो दूसरा नंबर बनने वाला है वो 7 और 11 बनने वाला है, क्योंकि 7 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 77। तो पूछा गया है ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे? तो ऐसी संख्याओं के 2 संभावित जोड़े होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है और उनका महत्तम समावर्तक 13 है। फिर से आपको एचसीएफ दे दिया गया है 13। एक बार एचसीएफ दे दिया, रेशियो मान लेंगे x अनुपात y। पहली संख्या हो जाएगी 13x, दूसरी संख्या हो जाएगी 13y। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला गया है 6760। सबसे पहले इसे 13 से काटेंगे, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 0 हो जाएगा। फिर इस 13 से काटेंगे, 13 चौक 52, 40 आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू 40 आएगी। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 40 आए, तो पहला नंबर 1 के साथ बनेगा, 1 एंड 40। दूसरा नंबर 2 एंड 20 बनेगा, जिसको आप क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये को प्राइम नहीं है। उसके बाद अगला नंबर 4 एंड 40 बनेगा, जो भी को प्राइम नहीं है। उसके बाद 5 एंड 8 बनेगा। 5 एंड 8 के बाद और कोई नंबर हमारे पास ऐसा नहीं आएगा जो आपस में को प्राइम हो। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव होंगे? ऐसी संख्याओं के फिर से 2 जोड़े संभव होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका महत्तम समावर्तक 15 है। बेटा एक बार एचसीएफ फिर से दे दिया गया है 15, तो आप रेशो मान लेंगे x अनुपात y। पहली संख्या हो जाएगी 15x, दूसरी संख्या हो जाएगी 15y। दोनों का योग दिया गया है 240। 15 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 240। 15 से इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90,
x प्लस वाई की वैल्यू 16 आएगी। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर 16 आए तथा वो आपस में कोप्राइम हो तो पहला नंबर बनेगा 1 और 15, दूसरा नंबर बनेगा 2 और 14, जो कि बिल्कुल नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये आपस में कोप्राइम नहीं है। अगला नंबर बनेगा 3 और 13, उसके बाद अगला नंबर बनेगा 5 और 11, उसके बाद अगला नंबर बनेगा 7 और 9। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुल पेयर बनेंगे 1 2 3 और 4। 4 पेयर हमारे इस क्वेश्चन में बनने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट देखेंगे तो ये है भाई मेरा नाम। और इस चैनल पे अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो और आगे भी आप इस तरीके की क्लासेस चाहते हैं कि 10 मिनट में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए तो चैनल को लाइक करें भाई, चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।